हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? ठीक है ना। आज हम क्लास 8 की संस्कृत की बुक पढ़ेंगे। ओके, मनोरमा संस्कृत की बुक है आपकी क्लास 8 की। ओके, चलिए, हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था? चैप्टर 2। अब हमको पढ़ना है तृतीय पाठ अनुशासनम। ठीक है, अनुशासन का जो महत्व है ना उसको हमको पढ़ना है। अनु उपसर्ग पूर्वकम सास धातो अनुशासनम इति शब्द निर्मित। सास धातु के पूर्व, ठीक है, सास धातु के पूर्व क्या है? अनु उपसर्ग लगा है ना। अनु उपसर्ग लगाने से अनुशासन ऐसा शब्द जो है क्या है? निर्मित हुआ है, बना है। ठीक है, सास धातु में, सास धातु के पूर्व अनु उपसर्ग लगाने से अनुशासन शब्द निर्मित हुआ है, बना है। अस्य अभिप्राय, इसका अभिप्राय शासनानुसरणम नियम पूर्वकम कार्यम वा, शासन का अनुसरण करना, या वाम मीन्स होता है या, नियम पूर्वक कार्य करना। ठीक है, अतः नियमानाम पालन में व अनुशासनम, अतः है ना, इसलिए क्या है? नियमों का पालन ही, नियमों का पालन में व पालन ही अनुशासनम, अनुशासन है। आत्मनियंत्रण में व अनुशासनम, आत्मनियंत्रण अपने को वश में रखना ही क्या है? अनुशासन है। ठीक है, आई रिपीट, अनु उपसर्ग पूर्वकम सास धातु अनुशासनम इति शब्द निर्मितः। सास धातु के पूर्व अनु उपसर्ग लगाने से अनुशासन शब्द बना है। अस्य अभिप्रायः शासनानुसरणम नियम पूर्वकम कार्यम वा, इसका आशय है ना, इसका अभिप्राय है, इसका आशय है शासन का अनुसरण करना या नियम पूर्वक कार्य करना। अतः नियमानाम पालनमेव अनुशासनम। ठीक है, अतः नियमों का पालन ही अनुशासन है। आत्मनियंत्रण मेव अनुशासनम, आत्मनियंत्रण या अपने को वश में रखना ही अनुशासन है। अनुशासनस्य दो भेदौ स्तः, अनुशासन के दो भेद हैं। ठीक है, अनुशासनस्य, अनुशासन के दो भेदौ भेद स्तः है। आंतरिकम बाह्यम च, आंतरिक च मीन्स और बाह्य, आंतरिक और बाह्य। बाह्य अनुशासनम परिवारेषु विद्यालयेषु च परिलक्ष्यते, बाह्य अनुशासन जो है कहाँ दिखाई देता है? परिवार में और विद्यालय में परिलक्ष्यते दिखाई देता है। ठीक है, आत्मानुशासन में व दृढ़म, अनुशासन भी दीयते। आत्मनुशासित मानवः संयमशीलः भवतीति, संयमशीलः शरीरबुद्धि मनांसि नियंत्रयति, अनुशासनम कल्याणप्रदम अस्ति। ठीक है, बाह्य अनुशासन परिवार और विद्यालय में परिलक्षित दिखाई देता है। ठीक है, आत्मानुशासन ही क्या करता है? आत्मानुशासन को ही क्या कहते हैं? दृढ़ अनुशासन कहते हैं। आत्मानुशासन को ही दृढ़ अनुशासन कहते हैं। आत्मानुशासित मानव जो है संयमशील, ठीक है, संयमशील मनुष्य ही जो है क्या होता है? आत्मानुशासित जो है मनुष्य जो है क्या होता है? संयमी होता है। ठीक है, संयमशील शरीर बुद्धि, और संयमशील मनुष्य ही शरीर बुद्धि व मन पर नियंत्रण करता है। अनुशासनम कल्याणम प्रदमस्ति, और आत्मानुशासन कल्याणकारी होता है। ठीक है, आई रिपीट, अनुशासनस्य दो भेदौ स्तः, अनुशासन के दो भेद हैं, है ना, आंतरिकम बाह्यम च, आंतरिक और बाह्य। बाह्य अनुशासनम परिवारेषु विद्यालयेषु च परिलक्ष्यते, बाह्य अनुशासन परिवार और विद्यालय में दिखाई देता है। आत्मानुशासन में व दृढ़म अनुशासन भी दीयते, आत्मानुशासन ही दृढ़ अनुशासन, आत्मानुशासन को ही दृढ़ अनुशासन कहते हैं। आत्मानुशासित मानवः संयमशील भवतीति, आत्मानुशासित मनुष्य जो है क्या है? संयमशील होता है। संयमशील शरीर बुद्धि मनांसि नियंत्रित, संयमशील व्यक्ति मनुष्य ही शरीर बुद्धि व मन पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। आत्मानुशासनम कल्याणप्रदमस्ति, आत्मानुशासन ही कल्याणकारी होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अनुशासन
अनुशासनं विना समाजस्य राष्ट्रस्य वा उन्नति न संभवति। अनुशासन के बिना समाज के चाहे राष्ट्र की उन्नति क्या है, संभव नहीं है। ठीक है, अनुशासन के बिना समाज या राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। मानव जीवने अनुशासनम महत्वपूर्णम अस्ति। मानव जीवन में अनुशासन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अनुशासन ही महत्वपूर्ण है। यथा सृष्टे कार्यम अनुशासनेन संचाल्यते तथैव जनानां जीवनम अनुशासनाद रीते कदापि संचालयितुं न शक्यते। जैसे सृष्टि कार्य के लिए सृष्टि का कार्य अनुशासन से ही संचालित होता है, वैसे ही क्या होता है, मनुष्य का जीवन भी अनुशासन के बिना संचालित नहीं हो सकता। ठीक है, अनुशासनेनैव जीवनम सुव्यवस्थितम परिलक्ष्यते। अनुशासन ही क्या है, जीवन को सुव्यवस्थित, अनुशासन से जीवन क्या है, सुव्यवस्थित दिखाई देती है। सुव्यवस्थित जीवनेमेव विकास स्तंभ अस्ति। ठीक है, सुव्यवस्थित जीवन ही विकास का क्या है, स्तंभ है। ठीक है, विकास का आधार है। अनुशासनेन कर्तव्याधिकार्यो बोधो भवति। अनुशासन से ही क्या होता है, अधिकार और कर्तव्य का ज्ञान होता है, बोध होता है। अतः अनुशासनम उन्नत्याः द्वारमस्ति। अतः अनुशासन क्या है, उन्नति का द्वार है। ठीक है, अनुशासनेन व्यवहारे शीलम सत्यम विनयच संवर्धन्ते। अनुशासन से ही व्यवहार में क्या होता है, शील, सत्य और विनम्रता का विनय जो है क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, आई रिपीट, अनुशासनम बिना समाजस्य राष्ट्रस्य वा उन्नति न संभवति। अनुशासन के बिना समाज या राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। मानव जीवने अनुशासनम महत्वपूर्णम अस्ति। मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है। यथा सृष्टे कार्यम अनुशासने नैव संचाल्यते तथैव जनानां जीवनम अनुशासनाद रीते कदापि संचालयितुं न शक्यते। जैसे सृष्टि के कार्य में सृष्टि का कार्य अनुशासन से ही संचालित होता है, वैसे ही लोगों का जीवन भी अनुशासन के बिना संचालित नहीं हो सकता है। ठीक है, अनुशासनेनैव जीवनं सुव्यवस्थितं परिलक्ष्यते। अनुशासन ही जीवन को सुव्यवस्थित करती है। अनुशासन से ही जीवन सुव्यवस्थित दिखाई देता है, परिलक्षित होता है। सुव्यवस्थित जीवन में वह विकास स्तंभ अस्ति। सुव्यवस्थित जीवन ही विकास का क्या है, आधार है, विकास का स्तंभ है। अनुशासनेन कर्तव्याधिकार्यो बोधो भवति। अनुशासन से ही क्या होता है, कर्तव्य और अधिकारों का बोध होता है, ज्ञान होता है। अतः अनुशासनम उन्नत्याः द्वारमस्ति। अतः अनुशासन क्या है, उन्नति का द्वार है। अनुशासनेन व्यवहारे शीलम सत्यम विनयञ्च संवर्ध्यन्ते। अनुशासन से ही क्या होता है, अनुशासन से व्यवहार में शील और सत्य जो है, विनय जो है, बढ़ते हैं। छात्र जीवने अनुशासनस्य सर्वाधिकम महत्वम अस्ति। छात्र जीवन में अनुशासन का क्या है, सर्वाधिक महत्व है। ठीक है, छात्र जीवने अनुशासनस्य सर्वाधिकम महत्वम अस्ति। छात्र जीवन में अनुशासन का सर्वाधिक महत्व है। छात्र जीवने एव भविष्यम अवलंबितम अस्ति। ठीक है, छात्र जीवन ही क्या करता है, भविष्य, छात्र का जीवन क्या है, किसमें आधारित है, भविष्य पर ही अवलंबित है, आधारित है। ठीक है, छात्र का जीवन ही भविष्य पर आधारित है। ओके, छात्र का भविष्य ही क्या है, छात्र जीवन में ही भविष्य जो है आधारित है। ठीक है, छात्र जीवन में ही भविष्य आधारित है। अनुशासन प्रियाः छात्राः साफल्यं प्राप्नुवन्ति। अनुशासन प्रिय छात्र ही सफलता प्राप्त करते हैं। विद्यार्थिनः गृहे विद्यालये क्रीड़ांगणे च अनुशासनं गृह्णन्ति। विद्यार्थी घर में, विद्यालय में और खेल के मैदान में क्या करते हैं, अनुशासन ग्रहण करते हैं। समय अनुकूलम पठनम, समय के अनुसार पढ़ना, है ना। विद्यालय गमनम, विद्यालय जाना। क्रीडनम, खेलना। गृह कार्य और घर के कार्यों को संपादितव्यम, संपादित करना चाहिए। गुरु मातृ पितृणाम, गुरु, माता और पिता। आदरः कर्तव्यम, आदर करना चाहिए। ठीक है, एतेषां कर्तव्यानां पालनमेव अनुशासनम इति। ये इन सब कर्तव्यों का पालन करना ही क्या होता है, अनुशासन है। यातायात नियम परिपालनम, यातायात के नियमों का पालन करना। विद्यालय नियम परिपालनम, विद्यालय के नियमों का पालन करना। गृह नियम परिपालनम, और गृह के नियमों का पालन चाहे अनुशासनम एव, यही अनुशासन है। अनुशासित छात्राः विनयशीलाः धैर्यशीलाः संयमशीलाश्च भवन्ति। अनुशासित छात्र क्या हैं, विनयशील, धैर्यशील और संयमशील होते हैं। ठीक है, आई रिपीट, छात्र जीवने अनुशासनस्य सर्वाधिकं महत्वम अस्ति। छात्र जीवन
में अनुशासन का अत्यधिक महत्व है, सर्वाधिक महत्व है। छात्र जीवने एव भविष्यम अवलंबितम अस्ति। ठीक है, छात्र जीवन में ही भविष्य जो है आधारित है, अवलंबित है। अनुशासन प्रिया छात्राः साफल्यं प्राप्नुवन्ति। अनुशासन प्रिय छात्र ही क्या होते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं। विद्यार्थिनः गृहे विद्यालय क्रीडांगणे च अनुशासनं गृह्णन्ति। विद्यार्थी जो है घर में, विद्यालय में, खेल के मैदान में अनुशासन ग्रहण करते हैं। समयानुकूल पठनम, समय के अनुसार पढ़ना, विद्यालय जाना, विद्यालय गमनम, क्रीडनम खेलना, गृह कार्यश्च और गृह के कार्यों को संपादित करते हैं। ठीक है, करना चाहिए। गुरु मातृपितॄणाम आदर कर्तव्य। गुरु माता और पिता का आदर करना चाहिए। एतेषां कर्तव्यानां पालन में अनुशासन इति। इन सब कर्तव्यों का पालन ही क्या है, अनुशासन है। यातायात नियम का परिपालन करना, विद्यालय के नियमों का पालन करना और गृह के नियमों का पालन करना ही अनुशासन है। अनुशासित छात्र विनयशील, धैर्यशील और संयमशील होते हैं। उच्च श्रृंखलत्वम कदापि साफल्य प्रदम न भवति। उच्च श्रृंखल यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं ना, उद्दंड व्यक्ति, वो कभी भी क्या करते हैं, सफलता प्राप्त उनको नहीं होती है। ठीक है, उद्दंडता से कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। उच्च श्रृंखलत्वम कदापि साफल्य प्रदम न भवति। उच्च श्रृंखला उद्दंडता से कभी भी सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। अतएव अनुशासनम सुजीवनस्य कुंजिका अस्ति। इसलिए अनुशासन ही क्या है, सुंदर जीवन की कुंजिका है। ठीक है, सब अनुशासनम व्यक्तित्व विकासस्य सशक्त साधनम अस्ति। अनुशासन व्यक्ति के विकास का क्या है, सशक्त साधन है, सशक्त माध्यम है। ठीक है, अनुशासनेन आचरणे सत्यम शिवम सुंदरम इति उक्त चरितार्थ भवति। अनुशासन का ही आचरण जो है क्या है, सत्य, शिव और सुंदर, इस तरह की उक्ति को क्या करता है, चरितार्थ होता है। अनुशासन से ही इस तरह की जो उक्ति है वो चरितार्थ होती है। अनुशासनस्य वैशिष्ट्यम सर्वे स्वीकुर्वन्ति। अनुशासन की विशिष्टता है ना, को हम सभी क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। यद अनुशासनम रीते जीवनम शून्यमस्ति, है ना, क्योंकि अनुशासन के बिना क्या है, जीवन शून्यमस्ति, शून्य है। अतएव अस्माभिः सर्वतोभावेन अनुशासनम परिपालनीयमिति। इसलिए क्या है, हमें समग्र भाव से अनुशासन का पालन करना चाहिए। सर्वतोभावेन, समग्र भाव से अनुशासन का पालन करना चाहिए। आई रिपीट, अतएव अनुशासनम सुजीवनस्य कुंजिका अस्ति। इसलिए अनुशासन ही जीवन की क्या है, कुंजी है, कुंजिका है। अनुशासनम व्यक्तित्व विकासस्य सशक्त साधन अस्ति। अनुशासन व्यक्ति के विकास का क्या है, सशक्त साधन है, माध्यम है। अनुशासनेन आचरणे सत्यम शिवम सुंदरम इति उक्ति चरितार्थां भवति। यह क्या बोलते हैं, अनुशासन से ही क्या होती है, व्यवहार में सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, और यह कहावत क्या है, चरितार्थ होती है। अनुशासनस्य वैशिष्ट्यम सर्वे स्वीकुर्वन्ति। अनुशासन की विशिष्टता को क्या करते हैं, सभी लोग स्वीकार करते हैं। यद अनुशासनम रीते जीवनम शून्यमस्ति। अतः क्या है, क्योंकि अनुशासन के बिना क्यों है, जीवन जो है क्या है, शून्य है। अतएव अस्माभिः सर्वथा भावेन अनुशासनम परिपालनीयमिति। इसलिए हमें समग्र भाव से क्या है, सर्वतोभावेन, समग्र भाव से अनुशासन का पालन करना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से रीड करिएगा, आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू।